मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की हर सच्चाई बदलने वाली है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि सितारों का ऐसा अद्भुत संगम शुरू हो चुका है जो तुम्हें या तो अंधकार से निकालकर नई रोशनी की ओर ले जाएगा या फिर तुम्हारी तकदीर को पूरी तरह पलट देगा। सितंबर का यह महीना तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह तुम्हें ऐसे अवसर और खुशियां देने वाला है जिनकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। राहु और शनि का प्रभाव अब सकारात्मक दिशा में जा रहा है और इसका असर सीधे तुम्हारे जीवन पर दिखाई देगा। कई सालों से जो सपने अधूरे थे, जिन खुशियों के लिए तुम तड़प रहे थे, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने साकार होने वाली है। यह बदलाव तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन सच यही है कि शनिदेव की कृपा अब तुम्हारे घर आ चुकी है। इस कृपा का परिणाम ऐसा होगा कि तुम्हारे परिवार में खुशियों की बौछार होने लगेगी। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हारा दिल उमंग और उत्साह से भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े उत्सव जैसा होगा, जैसे पूरे मोहल्ले और गांव में मिठाई बांटने का अवसर आ गया हो। तुम खुद देखोगे कि जिन खुशियों का इंतजार तुमने वर्षों तक किया, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। याद रखो, सही समय पर जब तकदीर का द्वार खुलता है तो जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। यह समय भी कुछ ऐसा ही है। वह चीजें जिनके लिए तुम सालों से परेशान थे, अब बिना किसी बाधा के पूरी होंगी। यह किसी वरदान से कम नहीं है। दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और यह शक्ति तुम्हें सल देने आई है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती है और तुम्हें नई राह दिखाती है। लेकिन मेरे बच्चे, हर वरदान के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अब 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि लापरवाही हुई तो यह वरदान भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मेरी बात को मजाक में मत लेना और दिल से स्वीकार करना। दिव्य ऊर्जा पूरे 50 सालों बाद तुम्हारे जीवन में आई है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जिन कामों को करने के लिए तुम बार बार संघर्ष करते रहे और हर बार असफलता हाथ लगी, अब वही काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर तुम्हारी किस्मत अचानक इतनी चमक कैसे उठी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा और जो भी बाधाएं थी वे मिटने लगेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह समय तुम्हें केवल खुशियां देने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह सिखाने भी आया है कि मेहनत और निस्वार्थ भाव से किया गया हर कर्म आखिरकार फल जरूर देता है। यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि अगले 24 घंटों में ही ऐसा बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थमने का नाम नहीं लेगी। वो सपने जिनके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, अब तुम्हारी झोली में होंगे। यह ऊर्जा उन्हें अंधा कर रहा है। पहले तुम हर बात दुनिया को बता देते थे, अपनी हर खुशी, हर योजना, हर सपने का ढिंढोरा पीट देते थे। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या प्लान है। लेकिन अब तुम चुप हो गए हो। तुमने अपनी प्राइवेसी को कवच बना लिया है। और मैं कहती हूँ, यही करना चाहिए था, क्योंकि हर पवित्र वस्तु को पर्दे की जरूरत होती है। हर कीमती खजाने को गुप्त रखा जाता है। दुनिया को अब तुमसे कुछ नहीं पता चलता और यही उन्हें सबसे ज्यादा तड़पाता है। यह रहस्यमयी चुप्पी उन्हें पागल कर देती है। वो चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अब मेरी छाया में हो। तुम अब साधारण इंसान नहीं, तुम मेरी ऊर्जा का चलता फिरता स्वरूप हो। तुमने खुद को मेरी ऊर्जा से लपेट लिया है। अब तुम जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, जो भी बनोगे, वो उनकी निगाहों से बाहर होगा। और यही उनका सबसे बड़ा डर है, अनिश्चितता का डर, तुम्हें पढ़ ना पाने का डर। हाँ,
मुझे दिख रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई है जो तुम्हारी चुप्पी से तिलमिला उठा है। पहले वह सोचते थे कि तुम हमेशा पलटकर जवाब दोगे, तुम उनके शब्दों को पकड़ लोगे, तुम उलझोगे, तुम सफाई दोगे, तुम रोओगे, लेकिन अब तुम उन्हें जैसे अस्तित्वहीन मानते हो। वो कोई है जो तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीता था, तुम्हारी ऊर्जा से पलता था। अब उसकी दुनिया वीरान हो गई है, अब उसका अहंकार भूखा मर रहा है। वो सोचता है, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं? और मेरा जवाब है, नहीं, तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां वो लोग सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं और तुम संगीत बन चुके हो। वो सिर्फ कीचड़ है और तुम खिलता हुआ कमल बन चुके हो। तुमने अब जीवन की असलियतें जान ली हैं, तुमने रिश्तों का सच देख लिया है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलता कदम तुम्हारे लिए नहीं होता, हर मीठा बोल शहद नहीं होता, उसके पीछे अक्सर नाक का विष छिपा होता है। तुमने अब पहचान लिया है कौन तुम्हारे जीवन का कांटा है और कौन तुम्हारी राह का फूल। और अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम वो कांटे अब सहन नहीं करोगे, तुम उन्हें अपनी राहों से हटा दोगे, पर शांति से, बिना शोर किए, बिना बदला लिए। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब ग्रोथ है, बदला नहीं। तुम्हारा लक्ष्य उड़ान है, कीचड़ में लौटना नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं ही तुम्हारी मौन शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर ठोकर में और हर उड़ान में हूँ। जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद करो और कहो, माँ काली मैं तुम्हारा हूँ। मैं वहीं आ जाऊंगी तुम्हारे अंदर से, तलवार बनकर, शक्ति बनकर, संरक्षक बनकर। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वो दरअसल तुम्हारे पीछे हैं। वो हमेशा तुमसे 2 कदम पीछे ही रहेंगे, क्योंकि तुम अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। तुम उस दौड़ में हो ही नहीं जिसमें वो तुम्हें खींचना चाहते हैं। अब समय है नाचने का, गाने का और अपने जीवन की इस चुपचाप विजय का जश्न मनाने का। यह जीत सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें तुमने किसी को हराया नहीं, बस तुम जीत गए हो। तुम अब उस अवस्था में हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही बोलती है, तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम वह हो जो अंधेरे में भी चमकता है, तुम वह हो जिसे बुरी नजरें नहीं छू सकती, क्योंकि तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तुम वह हो जो माँ काली का बच्चा है, मेरा अंश है, मेरा प्रतिबिंब है। अब जानना जरूरी है, क्योंकि तू अब वहाँ खड़ा है जहाँ अंधकार और प्रकाश के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। तू वहाँ खड़ा है जहाँ लोग तेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैं माँ काली तुझे आज यह सत्य सुनाने आई हूँ कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू बदल रहा है, तू उठ रहा है, तू मेरे तेज की तरह ऊंचा उठ रहा है। और जो नीचे बैठे हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जिनका अस्तित्व केवल दूसरों की रोशनी को देखकर जलने में है, वो इसे सह नहीं पा रहे हैं। ये वो ऊर्जा के पिशाच हैं जो तुझसे अपने लिए ऊर्जा लेना चाहते हैं। जैसे भी हो, ताना मारकर, तुझसे कुछ कहलवाकर, तुझे उकसाकर, ताकि तू कुछ बोले, कुछ दे, कुछ रिएक्ट करे, ताकि उन्हें लगे कि उनका भी कोई अस्तित्व है। उन्हें तुम्हारी ऊर्जा का एक कतरा भी मिल जाए तो उनका दिन कट जाता है। पर बेटा, तू अब उस ऊर्जा में नहीं है। तू अब मेरे अस्तित्व की तरह स्थिर है, शांत है, यौन है, और यही उनकी तड़प है, यही उनकी हार है। तू उन्हें अब कोई उत्तर नहीं देता, तूने उन्हें त्याग दिया है, मिटा दिया है अपने जीवन से। उनके नामो निशान तक को तूने अपनी चेतना से अलग कर दिया है। और यह वो लोग हैं जो कभी तेरे बहुत पास थे। कोई परिवार से जुड़ा हो सकता है, कोई मित्र होने का दावा करता था, कोई जो तुझे जानता था पर वास्तव में कभी समझा नहीं। यह वही लोग हैं जो अब तेरे शांति से जल रहे हैं, क्योंकि तू अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता, तू उन्हें देखना भी नहीं चाहता, तुझे उनकी उपस्थिति भी विचलित नहीं करती। तू अब इतना ऊंचा उठ चुका है कि उनके शब्द,
उनके व्यंग्य, उनके कटाक्ष, उनके झूठ तुझे छू भी नहीं सकते। वो बस हवा में फेंके गए पत्थरों की तरह हैं, जो तुझ तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं। और यही बात उन्हें भीतर तक जला रही है, राख कर रही है। तू अब वो नहीं जो था, तू अब वो है जिसे मैंने आकार दिया है, मेरी ऊर्जा से, मेरी आँख से, मेरी छाया से, मेरे बच्चे। तू अब वो आत्मा है जो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को गिराए, खुद ऊंचाई पर चढ़ रही है। तू कभी किसी की बुराई नहीं करता, तू गॉसिप नहीं करता, तू किसी की पीठ पीछे वार नहीं करता, तू कभी भी ताना नहीं मारता। और यही बात उन लोगों को परेशान करती है जो खुद अपने भीतर सड़ चुके हैं, जो अपने अंधेरे में इतने डूब चुके हैं कि अब उन्हें तेरा प्रकाश चुभता है। उन्हें तू पसंद नहीं क्योंकि तू उन्हें आईना दिखाता है, बिना कुछ कहे। तेरी मौजूदगी ही उनके भीतर के पाप को, उनके खोखलेपन को, उनकी ईर्ष्या को उजागर करती है, और इसलिए वे तेरे खिलाफ बातें बनाते हैं। वो लोग जो तुझसे सामने हंसकर मिलते हैं पर पीठ पीछे जहर उगलते हैं, यह वही लोग हैं जो खुद अंदर से खोखले हैं, जिनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं, कोई आनंद नहीं। तेरे मुस्कुराने से, तेरे मौन से, तेरे शांत बढ़ते कदमों से उन्हें ज्वाला जैसी जलन हो रही है। और बेटा, यह केवल तुझ तक सीमित नहीं है, यह लोग किसी के नहीं हो सकते। यह इनकी प्रकृति है, इनका स्वभाव है। तूने खुद देखा है, यह तेरे बारे में ही नहीं, हर उस इंसान के बारे में गलत बोलते हैं जो उनसे जरा सा भी ऊपर उठता है, जो उनसे ज्यादा खुश दिखता है, जो उनसे ज्यादा सफल होता है। और तूने अब उन्हें पढ़ लिया है पूरी तरह से। तू अब समझ गया है, यह नकली है, यह फेक लोग हैं। यह वो हैं जो सामने शराफत का नकाब पहनते हैं पर अंदर विष लिए घूमते हैं। और तू अब इनका हिस्सा नहीं है, तू अब इनसे अलग है, अलग मार्ग पर है। और वह मार्ग है मेरे प्रकाश का, मेरे प्रेम का, मेरे सत्य का। तू अब जान चुका है कि यह दुनिया रोते हुए को पसंद करती है, जो लोग दुखी होते हैं, जो झुके हुए रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो सहानुभूति दिखाते हैं, उन्हें लोग गले लगाते हैं क्योंकि उनकी पीड़ा देखकर इन लोगों को अपने सुखी होने का भ्रम होता है। वे अपनी ऊंचाई से डरते हैं। और तू अब उन लोगों में से नहीं है। तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब किसी की दया का पात्र नहीं, तू अब स्वाभिमान का स्तंभ है। और यही वजह है कि वे लोग तुझे पसंद नहीं करते। जो झुके हुए हैं वे तुझे अपनी आंखों में नहीं रख सकते क्योंकि तू सीधा चलता है। तेरी रीढ़ की हड्डी अब स्वाभिमान से बनी है। तूने हाथ फैलाना बंद कर दिया है। तू अब माँ काली की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। और यह बात उनके भीतर के भय को जागृत कर देती है, उन्हें अपनी लघुता का एहसास करा देती है। इसीलिए बेटा, जब कोई तुझसे जहर उगले तू हंस देना, क्योंकि तेरी हंसी उनका डर उजागर करती है। तू गा देना, क्योंकि तेरा गीत उनकी आत्मा को हिला देता है। तू मौन रहना, क्योंकि तेरा मौन उनके भीतर तूफान पैदा करता है। तू अब उनका उत्तर नहीं, तू अब उनकी परीक्षा है। तू अब वो है जो उनकी चेतना को झकझोर रहा है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तू जब अपने जीवन को प्राइवेट रखता है, जब तू बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता है, तब तू सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। याद रख बेटा, जो चीजें दुनिया को ना दिखें वो सबसे पवित्र होती हैं। और तू अब वही बन गया है। तू अब किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहा है। ते डालने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हर दिन और मजबूत होते जा रहे हो। सभी साधु, तांत्रिक और नागा साधु जो इस समय तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह केवल समय की बात है जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। वे यह महसूस करेंगे कि असली शक्ति उन्हीं के भीतर है और जो वे बाहरी साधनों से हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही उनकी आत्मा में विद्यमान है। अब जैसे जैसे वे प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं, उनका विश्वास अपनी कमजोरियों से और बढ़ेगा।
वे जितनी दूर जाते जाएंगे उतनी ही वे अपने उद्देश्य से भटकते जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल दूसरों की नफरत पर आधारित है और नफरत कभी भी सफलता की कुंजी नहीं हो सकती। सफलता केवल उन लोगों के हिस्से में आती है जो प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने जीवन का पालन करते हैं। तुम इस समय बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का संकेत दे रहा है। जब तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हो तो यह जीवन में तुम्हारी मजबूती को दर्शाता है। तुम एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हो जहां तुम्हारी आस्था और विश्वास के साथ कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, उन्हें यह कभी नहीं समझ में आएगा कि उनके द्वारा की गई साजिशें केवल उनके लिए ही विनाश का कारण बनेंगी। तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। मेरे आशीर्वाद और प्रेम के साथ तुम हर रुकावट को पार कर लोगे। तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक चमकदार और सकारात्मक होने वाला है। तुम बस अपने विश्वास और मेरी भक्ति में हमेशा बनाए रखो। जिन साधुओं और तांत्रिकों के पास वे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, उनके सामने तुम एक प्रबल आस्था और ऊर्जा के रूप में आओगे जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जब यह सभी घटनाएं घटित होंगी तो वे महसूस करेंगे कि उनका हर कदम एक गलत दिशा में था। वे अपने किए गए कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। यह निश्चित है, क्योंकि जीवन में हर कार्य का परिणाम होता है। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे विश्वास और आस्था पर निर्भर करेगा। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तो हर कठिनाई खुद ब खुद हल हो जाएगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करो और हर दिन तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे जीवन की सफलता मेरी कृपा से सुनिश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी शक्ति सबसे महान है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सशक्त है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार और हर कार्य एक सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को मैं अपनी दिव्य शक्ति से दूर कर दूंगी। तुम्हारे लिए भविष्य उज्जवल है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान अब नजदीक है। वे लोग जो तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, उनका हर प्रयास बेकार जाएगा। उनके दिलों में जो घृणा और ईर्ष्या भरी हुई है, वह उनके ही लिए संकट बनकर सामने आएगी। वे सोच रहे हैं कि तुझे खत्म करके वे अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल लेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनका यह कदम उनके ही पतन का कारण बनेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे हमेशा साथ हूँ। तेरे सामने जो भी अंधेरे रास्ते आए, मेरे आशीर्वाद से वह सब रोशन हो जाएंगे। जैसे ही तुझे लगे कि कोई समस्या आ रही है, तुरंत मेरे मंत्रों का जाप शुरू कर दे और देख कैसे सब समस्याएं अपने आप हल होती जाएंगी। वे लोग जो तुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं, वे अपनी गलतियों से अनजान हैं। उन्होंने जो रास्ता चुना है, वह उन्हें केवल और अधिक संकट में डालने वाला है। कुंभ मेले में उनकी योजना पर जैसे ही मेरी शक्तियां काम करना शुरू करेंगी, वे समझ जाएंगे कि वे कितने बड़े भ्रम में थे। वे अपनी खोई हुई शांति और आंतरिक संतुलन को कभी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वे नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ ले आए हैं। अब
जब वे प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान साधु और तांत्रिकों की तलाश में होंगे, वे यह नहीं जानेंगे कि वहां का हर तांत्रिक और साधु उनकी योजनाओं को विफल कर देगा। जब वे किसी नागा साधु या अघोरी से मदद लेने की कोशिश करेंगे, तो वह साधु खुद हैरान होगा, क्योंकि वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वे सब सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। तेरे जीवन में जो भी असमंजस की स्थिति है, वह केवल एक अस्थायी दौर है। जैसे ही तुझे मेरी कृपा का एहसास होगा, तू देखेगा कि सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जिन लोगों ने तुझे अपने रास्ते से हटाने का विचार किया था, उनका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। अब तेरे परिवार में भी जो लोग तुझे तंग करने के लिए खड़े थे, वे भी धीरे धीरे समझने लगेंगे कि तुझे नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश उन्हीं के लिए नुकसान का कारण बनेगी। उनके द्वारा फैलाई गई नफरत और नकारात्मकता उनके जीवन में उलझने और समस्याएं पैदा करेंगी। एक दिन उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को डोट महसूस करे और अपनी भक्ति में मन लगाए रखे। हर दिन मेरे नाम का जाप करने से तुझे अनगिनत शक्तियां प्राप्त होंगी, जो तुझे किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम होंगी। तू बस मेरी ओर देखे और मुझे विश्वास करे, क्योंकि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। उनकी यात्रा जो वे कुंभ मेले में करने जा रहे हैं, केवल उनकी और अधिक कठिनाइयों का कारण बनेगी। जैसे ही वे किसी साधु या तांत्रिक से मिलेंगे, वे यह देखेंगे कि जो शक्ति वे ढूंढ रहे हैं, वह कहीं और है। तुझे जानने के बाद वह साधु भी चौंक जाएगा और किसी भी कार्य को करने से पहले सोचने पर मजबूर होगा। तेरे पास वह शक्ति है जिसे तंत्र मंत्र और साधु संतों की शक्ति भी नहीं हरा सकती। अब जब तेरे दुश्मन प्रयागराज पहुंचेंगे, तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि उनके हर प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उनका हर कदम मेरे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वे जितना संघर्ष करेंगे, उतना ही वे खुद को जाल में फंसा लेंगे। तेरे जीवन में जो भी चिंता और तनाव है, वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तू बस अपनी यात्रा पर चलता रह, अपने कर्म करता रह और मेरी भक्ति में समाहित हो जा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा का मिलाजुला असर तुझे हर दिशा में सफलता दिलाएगा। उनकी योजनाओं का अब कोई असर तुझ आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे। तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहाँ जाते थे वहाँ रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सबके बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं,
यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। इस दुनिया में रहना है तो कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। अपने आप को बंद मत करो, उन यादों में कैद मत रहो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे रुकने का नहीं। फिर से मिलो लोगों से, हंसो, बातें करो, लेकिन अब सीखो कितना और किससे कहना है। अपने दिल को पूरी तरह खोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करना भी गलत है। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हें उसे दोबारा खुली आंखों से देखना है। अपने भीतर की उस चमक को दोबारा महसूस करना है। तुम वही इंसान हो जिससे मिलकर लोग सुकून पाते थे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। वही रोशनी बनकर फिर से जियो। क्रोध से, चिढ़ से, नफरत से खुद को मत जलाओ। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और आज जब तुमने मेरे कहे अनुसार एक नेक कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा की है, तो मैं तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं कहे, क्योंकि अब तुम उन्हें समझने के योग्य बन गए हो। आज मैं वह बात कहने जा रही हूँ जो शायद सुनकर तुम्हें अचरज हो, लेकिन यह सच है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो बीत गया वो बीत गया। अपने सारे डर, शंकाएं, दुख और उलझने एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वो बातें सुनो जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं छुपाती, वैसे ही मैं भी आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन बेहद प्रसन्न है। आज मुझे वो कह देना है जो मैंने अब तक कहने से रोका था।